नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्न विथ ज्योतिष पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने आप लोगों से बताया था कि हम आप लोगों को इस अपने YouTube चैनल के माध्यम से सीटेट के हर एक सब्जेक्ट को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज उसी से संबंधित, सीटेट से ही संबंधित संस्कृत, जो बहुत ही महत्वपूर्ण अपने आप में एक सब्जेक्ट है, उसी को आज हम आप लोगों के समक्ष लेकर के आए हैं। वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। हम इस वीडियो में आप लोग को ये ऐसे ही बताएंगे कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग जो हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं, जो संस्कृत बहुत पहले दिनों से पढ़ना छोड़ चुके हैं, जिनको संस्कृत पढ़ने में, संस्कृत के क्वेश्चन हल करने में, गद्यांश बनाने में काफी कठिनाइयां होती है, उन सबों के लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये पेपर 1 हो या पेपर 2, यानी कि ये 1 to 5 हो या 6 to 8 के लिए, सबके लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ 1 to 5 वालों के लिए, 6 to 8 वालों के लिए नहीं है, 6 to 8 वालों के लिए है, 1 to 5 वालों के लिए नहीं है। भाषा 1 और 2 ये दोनों के लिए है, काफी है ना। इस वीडियो में आपको ऐसा ट्रिक देंगे, अगर आपको अर्थ नहीं भी लगाने आता है फिर भी आप संस्कृत में कम से कम 15 में जो है वो 10 से 12 नंबर आराम से ले आए। 10 से 12 नंबर की बात कर रहे हैं, चूंकि ऐसा इसलिए कि कहीं कहीं आपको 5 से 6 नंबर आपको लगभग जो होता है वो क्या कहते हैं, व्याकरण से पूछ लिया जाता है। तो व्याकरण तो उसके लिए व्याकरण पूछता तो साधारण व्याकरण पूछता है, उसके लिए नॉर्मल चीज है, वो आपको कभी हम किसी वीडियो के माध्यम से आपको हम बता देंगे, ठीक है। आज हम अंत में फिर से हम आपको बता दें कि इस वीडियो के अंत में हम बताएंगे कि संस्कृत को बिना पढ़े गद्यांश को, इतना बड़ा बड़ा जो गद्यांश दिया रहता है, हम लोग इधर पढ़ ले तो उधर भूल जाते हैं, है ना। तो उसको बिना पढ़े कैसे हल करेंगे, हम आपको ये तरीका लास्ट बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं हम अपने गद्यांश की तरफ। पहले हम गद्यांश समझेंगे कि गद्यांश पढ़ना कैसे और फिर इसको समझना कैसे है, ठीक है। हम हर एक चीज को पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाएंगे दिमाग में, ठीक है, अपने मस्तिष्क में, ताकि हमें समझ में अच्छी तरह से आए। हम पहले जो हमारा पद्धति चलता है कि पहले पढ़ना समझना, हम लोग पहले पढ़ेंगे भी और इनके अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। हम आपको फिर से बता दें कि ये हमारे ऑफलाइन में लिए गए जो टेस्ट है उसी का हम आप लोगों के समक्ष डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको भी इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विथ ज्योतिष से आप जुड़ सकते हैं, इसका पीडीएफ आपको वहां पर उपलब्ध मिल जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं। अस्माकं संरक्षण संवर्धनाय च प्रकृति सदैव यत्न करोति। मतलब अस्माकं मतलब होता है हमारे संरक्षण और संवर्धन के लिए, च मतलब होता और, तो हमारे संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रकृति, जो हमारा पर्यावरण है, सदैव मतलब निरंतर, लगातार, ठीक है, यत्न करोति मतलब प्रयत्नशील है, लगातार का जारी है, लगातार कोशिश कर रही है। कौन? जो प्रकृति है, किसके लिए? तो हमारे संरक्षण और संवर्धन के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सागरा पर्वता वनानि नाम नद्यम सरांसे सर्वाणी जगत सुखानी संवर्धन्ति, यानी कि संवर्धस्यन्ति, ठीक है ना। सुखानी मतलब सुख प्रदान करते हैं। ये सभी जो है ये प्राकृतिक हो गई, पर्यावरण हो गई है ना, प्रकृति हो गई, इसको प्रकृति कह लीजिए या पर्यावरण कह लीजिए, ठीक है। सागर, पर्वता, वन जो है, नदी है, ये सभी मिलकर के क्या करती है? जगत को सुख प्रदान करते हैं। जगत को क्या प्रदान करती है? सुख प्रदान करती है, सुख को बढ़ावा देती है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। कर प्रसन्ना तर्व, जो वृक्ष हैं, वायु विकारान मतलब जो वायु विकार है, जो प्रदूषित वायु है, स्वयं पिबंती खुद पी जाते हैं, खुद क्या करते हैं? पी जाते हैं। अस्भयम यानी कि अस्मभ्यम स्वास्थ्य प्रदान, यानी कि स्वास्थ्य, और हम लोगों को स्वास्थ्य वायुमंडलम च यानी कि प्रयच्छन्ति, हम लोगों को क्या देते हैं? शुद्ध वायुमंडल देते हैं। कौन? प्रकृति, वातावरण, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं। पत्राणी पुष्पानी वनानी फलानी प्रदाय इमे असमान असमान बहु उपकरवंती। मतलब क्या कि ये जो है
पत्ता दे करके, पुष्प दे करके, वन दे करके और फल दे करके जो असमान लोग हैं उनमें क्या करते हैं, वो उपकार करते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, उपकार करते हैं। हो सकता है कि वीडियो आपको समझाते समझाते थोड़ा सा लंबा हो जाए, ठीक है, लेकिन आपको हम एक एक पॉइंट समझा देंगे, ठीक है, आपके दिमाग में हम घुसा देंगे एक एक पॉइंट को, ठीक है। आइए देखते हैं, वातावरणस्य वायोश्च परिशोधनम कुर्वन्ति, यानी कि क्या कह रहा है कि वातावरण जो है वो वायु को परिशोधनम कर, मतलब शुद्ध करती है। कौन? वातावरण वायु को क्या करती है, शुद्ध करती है, ठीक है, समझ गए। आइए आगे देखते हैं, वनानि एव वन्य प्राणिनः सागर जंतुस च अपि पर्यावरणस्य संतुलनम स्थापयन्ति, मतलब वन्य और वन प्राणी, समुद्र के प्राणी, ये सभी मिलकर के क्या करते हैं, तो संतुलन स्थापित करते हैं। किसके? पर्यावरण के संतुलन को स्थापित करते हैं। कौन? वातावरण के लिए जो वन है, वन प्राणी हैं और सागर के यानी कि जलीय जंतु हैं, ये सभी मिलकर के वातावरण को संतुलन प्रदान करते हैं, ठीक। अब देखिए, संप्रति तैल चालित्यानि, है ना, संप्रति तैल चालितानि यानानि यंत्राणि च स्वकीय धूमे स्वस्थम वायुमंडलम विंस प्रदुष्यन्ति, विनाश करती है। कौन? जो तेल से, आजकल तेल से चलने वाले, है ना, तेल से चलने वाले यानान, मतलब जो गाड़ी है, यंत्र, जितने भी मशीनें सब है, ठीक है, वो सभी अपने जो धूम से, है ना, अपने धूम से, है ना, क्या करते, स्वस्थ वायुमंडल को प्रदूषित करता है ना। कौन? जो कि धूम है, ये क्या करता है, हमारे स्वच्छ वायुमंडल को प्रदूषित करता है। क्या इतना आप समझ गए? क्या समझने में कोई दिक्कत है? नहीं होगा मेरे भाई, हम ऐसा कोशिश कर रहे हैं आपको कि आपको एक एक बात आपके जहन में आ जाए, इसलिए हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में ऐसा कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं आगे, आइए आगे चलते हैं। कह रहा वायु प्रदूषणम प्रति क्षणम वर्धते, यानी कि जो वायु प्रदूषण है प्रति क्षण बढ़ रहा है ना, क्षण पर क्षण निरंतर क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं। क्या चीज? वायु प्रदूषण, ठीक है। चलिए, शिलाखंडान विदारे वनानि च विच्छिद निर्मेतेषु गिरि मार्गेषु यानानि धावन्ति, मतलब कह रहा है कि शिलाखंड, चट्टान को, पहाड़ को चीर कर वन को काट कर, वन को बर्बाद करके नए नए सड़क बनाए जाते हैं, जिस पर क्या करते हैं, तो गिरि मार्गेषु यानानि धावन्ति, उस पर क्या करते हैं हम, गाड़ियां दौड़ती है, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए, कह रहा अस्त्र नाम परीक्षण है समुद्र से वातावरणम प्रदूष्यते, यानी कि अस्त्र के परीक्षण के लिए, है ना, हम लोग समुद्र के वातावरण को प्रदूषित कर देते हैं। किसके लिए? अस्त्र के प्रदूषण के लिए हम लोग अस्त्र के परीक्षण के लिए वातावरण को, समुद्र के वातावरण को प्रदूषण करते हैं, ठीक है। यथा यथा वर्धते प्रवर्धते, मतलब जैसे जैसे ये बढ़ते हैं, क्या चीज, प्रअस्त्र, यानी कि प्रअस्तर मायाम मार्गानाम, यानी कि पक्के सड़कों की जो मात्रा संख्या में बढ़ती है, तथा तथा वैसे वैसे वर्धनते, बढ़ते हैं, क्या चीज, प्रदूषण प्रस्त कारणी, यानी कि कानी, यानी कि प्रदूषण करने वाला, यानानी गाड़ी, यंत्रानी चो गाड़ी और मशीनें बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। एदत विपरीतम, इसके विपरीत में, तथा न वर्धते वायुमंडल से परिशोधनम साधनानि, है ना, इसके विपरीत में जो वायुमंडल को शुद्ध करने के साधन है वो नहीं बढ़ रहे हैं, बर्बाद करने की तो साधन बढ़ रहे हैं, लेकिन शुद्ध करने के साधन को नहीं बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। हम नहीं कह रहे, आपका ये गद्यांश कह रहा है, ठीक है। गद्यांश बनाते समय अपना कोई सा दिमाग नहीं लगाएंगे, इसके अकॉर्डिंग हम लोग गद्यांश बनाएंगे। अब देखिए, स्व अल्पताराय, अपने लाभ के लिए, छोटे से लाभ के लिए, लोभात अज्ञान, यानी कि अज्ञानतवा जनः स्वकीयं बहु विनाश्यन्ति, वन प्राणिनः मनोविनाशाय हिंसन्ति, यानी कि जो
अल्पज्ञानी लोग हैं, अपनी सूक्ष्म लोभ के कारण, अपनी सूक्ष्म लोभ के कारण क्या करते हैं, वह विनाश कर देते किसका, वन का। वन प्राणी मनोविदाना हिंसति, यानी कि वन प्राणी को भी, जो जंगली जानवर है उनको भी अपने मनोविनोदाय मतलब अपनी खुशी के लिए क्या करते हैं, उसका हिंसा करते हैं, मतलब उसका शिकार करते हैं। ठीक है, कौन, मनुष्य, है ना। चलिए अब समझ गए हैं। आइए अगला लाइन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कतिपय प्राणी नाम, कुछ प्राणी लोभेन वनानी छिदंती, लोभ के कारण क्या करते हैं, वन को छिदंती मतलब बर्बाद करते हैं, नष्ट करते हैं, उसका दोहन करते हैं। ठीक है, प्रदूषित है जल है, गंगा कावेरी प्रभृति नदी नाम निरानी प्रदुष्यंती, मतलब प्रदूषित है जल है मतलब प्रदूषित जल, गंगा कावेरी गंगा जो कावेरी जो नदी है, शुद्ध नदियां के जल को भी नदी नाम निरानी प्रदुष्यंती, उसके जल को भी क्या कर दिया, प्रदूषित कर दिया है। ठीक है, कौन कौन कर दिया प्रदूषित, तो प्रदूषित जल है ना, प्रदूषित जल उस गंगा और कावेरी जैसे नदियां को भी प्रदूषित कर दिया है। आइए आगे देखते हैं। कह रहे समुद्र प्राणी नाम हिंसनम यत्रेन कुर्वन्ति अनेन जले स्थले गगने, यानी कि अनेक जो जल स्थल है यहां पर समुद्र प्राणियों को क्या किया जा रहा है, हिंसा किया जा रहा है, उसको मारने का प्रयास किया जा रहा है, उसको समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। गगने च सर्वत्र प्रदूषण वर्धते, इससे क्या है कि सब पूरे गगन में, पूरे वायुमंडल में क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण ही प्रदूषण बढ़ रहे हैं। ठीक है, अतः वनानी यत्नता रक्षणीयानि, यानी कि इसलिए हम लोगों को वन को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, जिस तरह से वन हमारे सुख और समृद्धि के लिए वो प्रयत्नशील है, उसी प्रकार। आगे कह रहा है कि ग्रामेशु नगरेशु स्थाने, ग्राम और नगर जैसे जगहों पर उद्यानी समरोपानी यानी कि सभी जगह समान रूपों से वन को लगाना चाहिए। ठीक है, करे शाक वाटिका नाम संवर्धनम करें, यानी कि वाटिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी करनी चाहिए। वन प्राणी नाम उच्छेद रोधनीय, यानी कि वन प्राणी यानी कि वन और वन प्राणियों को उच्छेद उसे कष्ट देने से रोकना चाहिए, है ना। ये न सागरा, तब ये सागर निर्बाधम समूल यानी कि समस्त संसार गगन मंडल स्वच्छ भवितु, तब जाकर के जो समस्त गंगा पूरा हमारा वायुमंडल है तब जाकर के स्वच्छ हो पाएगा। पर्वतेषु औषधया नदी स्रोतांशी संवर्धनता, कह रहा है कि ये जो पर्वत हैं कि औषधि मतलब जो दवाएं हैं, नदी स्रोत जो हैं इसको बढ़ाने का काम करता है। कौन चीज, पर्वत। ठीक है, ये आपका गद्यांश था। ठीक है, इसको आप समझ लिए होंगे। आपके पास तो यूं एक पेज में आएगा, हमारे पास तो ऐसा जगह नहीं था जिस कारण से हम आपको एक पेज पर समझा पाते, एक पेज पर क्वेश्चन बना पाते आपको। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, हम आपको ये इसका पूरा अर्थ समझा दिए हैं और आप पूरा अर्थ समझ भी गए होंगे, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। हाँ, अगर इनमें से किन्हीं वर्ड का अगर आपको जवाब चाहिए और उसका अर्थ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, या डायरेक्ट तो आप हमसे मिल नहीं सकते, पूछ नहीं सकते, तो आप हमसे इसी माध्यम से, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको भरसक सहयोग करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा भी आप लोग का भी सहयोग की मुझे आवश्यकता है। ये वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग देखें और मैं भी मोटिवेट हो सकूं। ठीक है, और भी अच्छा मैं वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूं। ठीक है, आइए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है कि सदैव इति अस्य पर्यायो भवति, यानी कि यहां पर पहला प्रश्न है आपका कि सदैव इति अस्य पर्यायो, यहां पर सदैव का पर्याय क्या है। तो हम आपको पहले ही बताए थे कि सब हमेशा, है ना। देखिए, है यह नहीं होगा, अधुना मतलब आधुनिक होता है, नहीं होगा, रात्रि मतलब रात होता है, नहीं, सर्वदा मतलब लगातार, हमेशा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सर्वदा इसका आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आ गया, ये आपको व्याकरण से था। ठीक है, अच्छा बताइएगा कि अधुना का पर्यायवाची क्या होगा। ठीक है, यहां पर बताइएगा आप लोग कि अधुना का पर्यायवाची, ठीक है, अधुना का
पर्यायवाची क्या होगा? इसका जवाब आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अधुना का पर्यायवाची। चलिए आते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है कि समानतया प्रकृति जगत किम वर्धयति। हम आपको बताए थे कि जो सामान्यतः प्रकृति जो जगत को क्या बढ़ाता है, संसार में क्या चीज बढ़ाता है, तो आपको बताए थे ना कि समुद्र हो गया, नदी हो गया, तालाब हो गए, ये सभी संसार में क्या बढ़ाते हैं? तो सुख बढ़ाते हैं। देखिए कष्ट बढ़ाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, कष्ट तो नहीं बढ़ाते हैं। खेदम, खेद यानी कि असुविधा बढ़ाते हैं? बिल्कुल नहीं। दुखम बढ़ाते हैं? बिल्कुल नहीं। ये क्या बढ़ाते हैं हम लोगों के लिए? सुखम, यानी कि हम लोगों के लिए क्या बढ़ाते हैं? सुखम बढ़ाते हैं। ठीक है, ये क्या बढ़ाते हैं हम लोगों के लिए? सुखम बढ़ाते हैं। ठीक है, ऐसा आप लोग हम समझ उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन बना लिए होंगे। इसमें 8 प्रश्न है। ठीक है, पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर ले, एक बार जरूर बना ले और फिर आप अपना मूल्यांकन करें। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है कि प्रसन्नः तरवः, यानी कि जो वृक्ष हैं, किम दूर कुर्वन्ति, किस चीज को दूर करते हैं? वो क्या चीज पी जा रहे थे? तो आपको पता है ना कि वायु विकार को खुद पी जा रहे थे। कौन चीज? जो प्रसन्ना तरव था। ठीक है, तो प्रसन्ना पत्रा नाम सौंदर्यम, नहीं, पत्तों की सौंदर्य को नहीं दूर करता है। फला नाम माधुर्यम, यानी कि फलों की मधुरता को दूर करता, ऐसा नहीं था। वायु विकारानाम, वायु विकारान, यानी कि वायु के विकार को दूर करता है। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा कि वायु विकार को ये दूर करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तैल चालित्यानि वायुमंडलम कथम दुष्यंती, यानी कि तेल से चलने वाले तेल से चलने वाले जो यान हैं, गाड़ियां हैं, वो वायुमंडल में को किस तरह से दूषित करते? किस चीज से? तो धूम से, अपने वो धुआं से, है ना, अपने वो धुआं से वो वायुमंडल को दूषित करते हैं। आपको बताए थे, पढ़ाए थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। जनाः वन प्राणिनः किम अर्थम हिंसन्ति, किस अर्थ में वन प्राणी की हिंसा जन करते हैं? आपको बताए थे अपनी खुशी के लिए, मनोविनोदाय। देखिए शिक्षा अर्जन के लिए क्या? तो शिक्षा अर्जन के लिए नहीं करते हैं। क्या शिक्षा अर्जन के लिए हम लोग जानवरों की हत्या करेंगे? बिल्कुल नहीं। सेतु हेतु जन कल्याण, यहां पर जानवरों की हत्या करके जन कल्याण कैसे हो सकता है ना? मनोविनोदाय, अपनी खुशी के लिए, है ना, हम लोग अपनी खुशी के लिए इसकी हत्या करते हैं। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आइए, कह रहा है स्वस्थम इति पदस्य विलोम पदम भवति। स्वस्थ का अस्वस्थ हो जाएगा। देखिए सी नंबर इसका आंसर है। आराधनम नहीं होगा। ठीक है, अध्ययनम नहीं होगा, अस्वाध्यम नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अस्वस्थम, यानी कि अस्वस्थ इसका हो जाएगा। स्वस्थ का अपोजिट क्या हो जाएगा? अस्वस्थ। चलिए अब 7 नंबर है कि अनुच्छेदी अस्मिन, यानी कि इस अनुच्छेद में का संकल्प, कौन सा संकल्प लिया गया है? क्या लिया गया संकल्प में? कि वृक्षा नाम विनाश करने, क्या वृक्षों की विनाश करने की संकल्प ली गई है इस अनुच्छेद में? ऐसा तो नहीं है। वृक्षा नाम कृते किम अपि न करिय, यानी कि वृक्षों के लिए जो हमारे करते उसके लिए कुछ नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा था क्या? नहीं। वृक्षा नाम उच्छेद सर्वदा करनीय, वृक्षों की सर्वदा यानी कि उसकी कटाई करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। वृक्षा नाम उच्छेद रोधनीय, यानी कि वृक्षों को कटाई से रोकनी चाहिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा कि वृक्षों को उसकी कटाई से रोकनी चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि पर्वतेषु केसाम वृद्धि भवेत, पर्वत जो है उससे क्या, किस चीज की वृद्धि होती है? क्या याना नाम की, यंत्रों की, क्या प्रदूषण की, या औषधि की, या यंत्र की? आप पर जो गाड़ियों की, यहां पर जो पर्वत है उससे गाड़ियों की वृद्धि होगी? नहीं। क्या प्रदूषण की वृद्धि होगी? नहीं। क्या यंत्र की वृद्धि होगी? नहीं। किस चीज की वृद्धि होगी? औषधि की वृद्धि होगी। किस चीज की वृद्धि होगी? औषधि की वृद्धि होगी। ये तो आप पढ़ करके हल कर लिए। जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि आप इसको कैसे हल करेंगे, है ना, बिना पढ़े इस गद्यांश को पढ़ करके बिना अर्थ लगा करके आप कैसे हल करेंगे, तो हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। वीडियो को अभी तक जो भी लोग लाइक नहीं किए तो प्लीज एक लाइक, अपने भाई के मेहनत के लिए तो कर सकते हैं ना,
एक लाइक जरूर कीजिएगा अपने इस दोस्त के लिए। जब हम आपके लिए इतना कर सकते हैं, एक वीडियो में लगभग बहुत सारे मेहनत लगते हैं इस वीडियो को बनाने में। पहले पीपीटी बनाना, पहले टाइपिंग करना, पीपीटी बनाना, फिर आप लोगों के समक्ष वीडियो बनाना, एडिट करना, अपलोड करना, बहुत सारे प्रोसेस हैं। चूंकि अभी हम नए नए, तो आप लोगों की सहयोग की बहुत आवश्यकता है मुझे। आप लोग इसी तरह से, जिस तरह से आप अपना सहयोग कर रहे हैं, इसी तरह से आप सहयोग करते रहे। आप लोगों के इतने सहयोग के लिए मैं आप लोगों का सदा आभारी हूं, आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूं। लेकिन मुझे अभी आप लोगों की आवश्यकता, आप लोगों की सहायता की अभी और आवश्यकता है। मैं अभी पूर्ण रूप से फुलफिल नहीं हुआ हूं, अभी और आवश्यकता अभी आप लोगों की। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि बिना पढ़े क्वेश्चन को हल कैसे करें। ठीक है, अब देखिए यहां पर सदैव इसका पर्यायवाची पूछा था, तो हम आपको पहले ही बताए थे कि वीडियो में कि जो व्याकरण पार्ट है उसको इस वीडियो में हम आपको कवर नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, व्याकरण पार्ट को हम कवर नहीं करवा रहे हैं। अब देखिए यहां पर ये व्याकरण से था, तो सदैव का हम आपको पहले बताए कि इसका सर्वदा हो जाएगा। चलिए हम आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न हमारा है कि सामान्यतः प्रकृति जगत क्यों वर्धती। लेकिन आपने पढ़ा था कि ऐसा कोई शब्द मिला नहीं था, है ना। लेकिन देखिए संवर्धन मिला था, मतलब संवर्धन मतलब भी बढ़ना होता है, और वर्धती मतलब भी बढ़ना होता है, विस्तार करना। तो अब देखिए यहां पर हम आते हैं अपने गद्यांश में। यहां देखिए कह रहा है कि जगता, देखिए जगत है ना, जगता सुखानी, जगत को सुख, है ना, संवर्धती मतलब बढ़ाता है। अब देखिए आपको यहां पर प्रकृति नहीं था, तो ये सभी मिलकर के क्या बनाते हैं, प्रकृति तो बनाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुखानी। आप देख करके भी आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुखानी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर है कि परसन्ना तरवा किम दूर कुर्वन्ति। अब देखिए हमको सिर्फ खोजना क्या है, वर्ड खोजना है। वर्ड पकड़िए, परसन्ना तरवा, परसन्ना तरवा। अब देखिए यहां पर आइए, अब खोजिए परसन्ना तरवा कहां पर है। देखिए यहां पर देखते इसमें परसन्ना तरवा, देखिए ये रहा परसन्ना तरवा, देखिए है ना यहाँ पर परसन्ना तरवा। वायु विकारान है, देखिए ये मिल गया वायु विकारान। तो देखिए वहां पर जो वायु विकारान लिखा होगा उससे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वायु विकारान। देखिए यहां पर है वाया विकारान, है ना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से भी हल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पढ़ने आता कोई दिक्कत नहीं, नहीं अर्थ लगाने आता कोई दिक्कत नहीं है, हम इस तरह से हल करेंगे। मुझे क्या चाहिए, आपको तो इसका ज्ञाता नहीं ना बनना है। सीटेट पास करने के मुझे कितने चाहिए, 30 में से 20 नंबर चाहिए, किसी भी हर हालत में चाहिए। तो इसलिए आपको ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा तेल चालित्यानि वायुमंडलम कथम दुष्यंति। अब देखिए सर्च कीजिए, उसमें खोजिए, उसमें तेल चालित्यानि, है ना। इसमें अब हम ढूंढेंगे कि तेल चालित्यानि कहां पर हमको मिल रहा है। देखिए अब देखिए यहां पर कि तेल चालित्यानि इसमें मिला, ऊपर तक तुमको नहीं मिला था। अब देखिए यहां पर हमको मिलता है तेल चालित्यानि। देखिए यहां पर है तेल चालित्यानि संपर्ति तेल चालित्यानि यानानि यंत्राणि च स्वकृत धूमे, है ना। ये क्या चीज, धूमे, किस चीज से, तो अपने धूम से, है ना, स्व किए अपने धूम से प्रदूषित करता है ना, अपने धूम से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, धूमे है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का आंसर धूमे हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर का आंसर धूमे हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आइए 5 नंबर पर। 5 नंबर आपको जना वन प्राणिनः, है ना, हिंसन्ति। इसमें खोजिए हिंसन्ति या वन प्राणिनः खोजिए, जना वन प्राणिनः हिंसन्ति। हिंसन्ति खोजेंगे तो हमको आसानी से मिल जाएगा। देखिए अपने जो मनोविनय, देखिए यहां पर है, देखिए यहां पर है ना कि मनोविनोदाय हिंसन्ति वन प्राणिनः मनोविनोदाय हिंसन्ति। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मनोविनोदाय, है ना, मनोविनोदाय, मनोविनोदाय। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, मनोविनोदाय। ठीक है, मनोविनोदाय। आप इसी तरह से सर्च कर सकते हैं। आप 1-2 प्रैक्टिस सेट ऐसे करके बनाइएगा, काफी फायदा मिलेगा आपको। ठीक है, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आपके इस दोस्त का मेहनत कैसा लगा। अगर मेहनत अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कुछ सकारात्मक कमेंट करके जरूर जाइएगा। अगर आप लोगों को और भी इस तरह के वीडियो चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमने आपको अभी तक सीडीपी, ईवीएस, मैथ, संस्कृत, हिंदी हर एक सब्जेक्ट का वीडियो प्रदान करने का प्रयास किया है, और आप लोगों ने भी उसका अच्छा खासा सपोर्ट किया मुझे। मैं आप लोगों को उसका धन्यवाद करता हूं। इस वीडियो के लिए भी आप लोग, इस वीडियो को भी देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
बस एक काम कीजिएगा कि अपने अगले दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।